सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। तो डेली की तरह हम यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स को पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ पे हर एक वर्ड के साइनोनिम्स भी मिलेगा, एटलीस्ट 2 to 3 साइनोनिम्स इंक्लूड होता है और वर्ड मीनिंग का हिंदी मीनिंग भी होता है। तथा एडिटोरियल से कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में वोकेबलरी सेक्शन में क्या क्या पूछा जाता है, तो साइनो एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज, ये सब पूछे जाते हैं। तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में जिसमें कि इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स नेवी, ये सब जो वनडे एग्जाम है, इस सब में इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंग्लिश जिम में जो मेन पूछा जाता है वो वोकाबलरी होता है, सेकंड जो होता है वो ग्रामर होता है, और थर्ड कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो यहाँ पे हम अभी वोकाबलरी डिस्कस करने वाले हैं। और वोकाबलरी कहाँ से करते हैं, तो द हिंदू एडिटोरियल से, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे खासे वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यह पीडीएफ का फॉर्मेट है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डेली के डेली। यहाँ मंथली पीडीएफ भी आपको मिल जाया करेगी। तो शुरू करते हैं और आज का सबसे पहले एडिटोरियल देखते हैं। एडिटोरियल का जो हेडिंग है, ट्रांसिएंट ईजिंग ऑन फ्यूल टैक्सेस एंड प्राइस, यह इकोनॉमिकल बेस्ड आर्टिकल था और इसी से सारे वर्ड्स मीनिंग हमने कलेक्ट किया है। तो शुरू करते हैं वर्ड लिस्ट आज का। सबसे पहले फर्स्ट वर्ड देखते हैं कि फर्स्ट वर्ड है ट्रांसिएंट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रांसिएट यानी कि क्या होता है, अस्थाई, जो कुछ समय के लिए चलता है ना, उसे कहते हैं ट्रांसिएट। या एसएससी में कई बार पूछा हुआ वर्ड है, यानी कि जो थोड़े समय के लिए किया जाता है उसी को कहा जाता है ट्रांसिएंट। जैसे कि टेम्पररी, आप जानते हैं कि टेम्पररी क्या होता है। टेम्पररी यानी कुछ समय के लिए कोई कार्य किया जाता है, किसी चीज़ को अस्थाई बनाया जाता है कुछ समय के लिए, उसी को कहते हैं ट्रांसिएंट। यानी कि साइनोनिम्स इसका है टेम्पररी, शॉर्ट लिविंग, ये इसका साइनोनिम्स हो गया। यदि इसका एंटोनिम्स पूछेगा तो फॉर लिविंग यानी कि लंबे, फॉर एवर यानी कि हमेशा के लिए जो चलेगा उसे कहेंगे। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड नंबर वर्ड मीनिंग है इन्फ्लेशन। काफी बेहतरीन वर्ड है आज के दौर में। इससे आज के दौर में जो स्थिति परिस्थिति है वो उसी से रिलेटेड यह वर्ड है। जैसे कि ऑयल, ऑयल का प्राइस कितना हो गया है, खाने वाले ऑयल का, तो 200 प्लस जो प्राइस हो गया है, इससे रिलेटेड है। मतलब क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई है। तो इन्फ्लेशन का मतलब वही होता है कि महंगाई बढ़ गई है। ए जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस एंड फॉल इन द परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी। तो वही इसका मतलब जनरली बस महंगाई समझें। महंगाई यानी कि जो कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसी को कहा जाता है महंगाई। नेक्स्ट है थर्ड नंबर मॉडरेट। यह भी वर्ड पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर वोकैब है, यह बैंकिंग में भी पूछा गया था। मॉडरेट यानी कि मध्यम स्तर का, यानी कि जो बीच बीच का होता है। एक जैसे कि लो कैटेगरी हो गया, एक हो गया हाई कैटेगरी हो गया, और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र हो गया, इन दोनों के बीच का चीज जो हो गया वही हो गया मीडियम कैटेगरी, यानी कि मध्यम स्तर, जिसे कि मॉडरेट कहा जाता है। साइनोनिम्स देखें तो इसका एवरेज, मॉडेस्ट, मीडियम, ये सब इसके सिमिलर वर्ड है और इसके साइनोनिम्स है। यह वर्ड पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर वर्ड प्रीमेच्योर, यानी कि समय पूर्व या अपरिपक्व, जो समय से पूर्व हो, अभी जो कि क्या बोलते हैं, अभी नौसिखिया टाइप का हो, जिसमें अभी मेच्योरिटी ना आई हो, तो उसे कहते हैं प्री मेच्योर। यानी कि साइनोनिम्स इसका देखें तो अल्टीमेटली, बिफोर टाइम, अर्ली, यानी कि समय से पहले, समय से पहले, इसका मतलब होता है प्री मेच्योर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड है एलिवेट। यह भी वर्ड एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। इसका मतलब होता है उच्चतर पद पे पहुंचना या फिर ऊपर की तरफ बढ़ना, ग्रो करना किसी भी क्षेत्र में। यदि आप अपने इकोनॉमिकल क्षेत्र में भी, इकोनॉमिक यानी कि पैसे भी आपके पास बढ़त हो रही है, तो क्या हो रहा है, आप प्रगति कर रहे हैं, तो उसके लिए एलिवेट वर्ड का यूज किया जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। साइनोनिम्स इसका राइज, बूस्ट, इंक्रीज, ये सब इसके सिमिलर हो जाएगा। चाहे इसके लिए इम्प्रूवमेंट भी साइनोनिम्स में पूछा जा सकता है। इम्प्रूवमेंट यानी कि स्थिति को अच्छा बनाना, तो ये इस हुआ एलिवेट। नेक्स्ट वर्ड है सिक्स नंबर बिलेइंग, यानी कि झुठलाना या फिर उसे इनकार कर देना, नकारना, इसके लिए बिलेइंग वर्ड का यूज किया जाता है। इसका जो मेन वर्ड है बिले है, इसका जो वर्ब का चौथा फॉर्म होता है जो आईएनजी जिसमें लगा रहता है वही है।
तो साइनोनिम्स इसका देखें तो कंट्राडिक्ट, डिसअप्रूव, डिबंक, ये सब इसके सिमिलर वर्ड है किसके, बिलोइंग के। नेक्स्ट वर्ड है 7 नंबर इडिएबल, और यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार पूछा गया है। जनरली यह एसएससी में हर एक एग्जाम में पूछा गया था। अभी जो सीजीएल का पेपर हुआ है, सीएचएसएल का पेपर हुआ है, अभी दोनों पेपर में यह वर्ड पूछा गया था इडेबल यानी कि क्या होता है। तो इडेबल यानी कि फिट और सुटेबल टू बी ईटेन, यही दिया जाता है कि वन विच इज फिट और सुटेबल टू बी ईटेन इज कॉल्ड, तो उसे इडेबल यानी कि खाने योग्य, जो चीज खाने के योग्य हो उसे कहते हैं इडेबल। जैसे कि कोई फ्रूट हो गया, मैंगो हो गया, तो यह क्या है, खाने के योग्य है। अब कोई कह देगा कि सॉइल, तो क्या यह खाने के योग्य है, नहीं, तो यह नॉट ईटेबल हो गया। नेक्स्ट वर्ड है 8 नंबर वाइटल। वाइटल यानी कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक दिन मैंने बताया था इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड, जैसे कि एक हो गया नेसेसरी हो गया, उसके बाद इसेंशियल आता है, उसके बाद मैंडेटरी आता है, और एक वाइटल वर्ड होता है। तो ये सभी एक दूसरे के साइनोनिम्स है और ये सीखे जाते हैं, तो इसे ध्यान में रखेंगे। वाइटल यानी बहुत महत्वपूर्ण, इसेंशियल, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स है, साइनोनिम्स है। ये बहुतों बार, 50 बार पूछा हो गया होगा एसएससी के एग्जाम में, जो कि आज के एडिटोरियल में इंक्लूड किया गया था। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ईजिंग, यानी कि राहत महसूस कराना, किसी को आरामदायक बनाना किसी परेशानी से, तो उसे कहते हैं हम रिलीफ। साइनोनिम्स इसका मिटिगेट, यानी कि मिटिगेट भी वर्ड पूछा जाता है कई बार, इसका मतलब होता है कम करना, परेशानी को कम करना या फिर किसी चीज को भी कम करना। एलिविएट यानी इसका भी मतलब होता है कम करना, यह निगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है 10 नंबर एट फर्स्ट फ्लश, यह एक फ्रेज है जिसे इडियम के तौर पे यूज किया जाता है। एट फर्स्ट फ्लश इट मीन्स कि इन द अर्ली एंड एक्साइटिंग टाइम ऑफ समथिंग, यानी कि जब भी किसी चीज का समय का पूर्व होता है, समय शुरू होता है, तो उसके पूर्व में ही, जैसे कि आपने किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू किया, मान लीजिए कि आपने सीजीएल का ही प्रिपरेशन किया या फिर यूपीएससी का ही प्रिपरेशन शुरू किया, आपने शुरुआती दौर में ही सफलता हासिल कर लिया, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं हम एट फर्स्ट फ्लश, यानी कि इन अर्ली टाइम, इन द अर्ली टाइम यानी कि समय के शुरुआती समय में ही। नेक्स्ट वर्ड है 11 नंबर कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि किसी वस्तु का घटक। नेक्स्ट वर्ड है कंस्टिट्यूएंट, यानी कि किसी भी वस्तु का एक कंपोनेंट होता है, घटक होता है। जैसे कोई चीज बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है, तो उन छोटे छोटे चीजों को, जिन चीजों से मिलकर बना होता है, उसे कहते हैं किसी वस्तु का घटक, यानी कि कंस्टिट्यूएंट्स। और इसके सिनोनिम्स कंपोनेंट, इंटीग्रल, यानी बेसिक, जो बेसिक पार्ट से मिलकर बना होता है कोई चीज ना, तो उसे कहते हैं कंस्टिट्यूएंट्स। यानी कि जैसे कोई भी एक चीज हो गया, जैसे कि खाने वाला ही चीज हो गया कोई, तो वो बहुत सारे चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे कि कोई आपने सब्जी बनाया है, तो वो किस, उस सब्जी में मेन चीज क्या है, मसाला है, नमक है, तेल है, तो वो उसमें क्या हो गए, कंपोनेंट्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है 12 नंबर, यह भी एक इडियम है, ड्रॉप द गार्ड। इट मीन्स कि रिलैक्स व्हेन वन शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट, जब कोई व्यक्ति किसी भी खतरा से सचेत हो जाता है, सतर्क हो जाता है, तो वो क्या महसूस करता है, रिलैक्स महसूस करता है, उसी के लिए यूज किया जाता है ड्रॉप द गार्ड। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है 13 नंबर फेवरेबल, यानी कि अनुकूल बनाना, अपने परिस्थिति के अनुसार उसे फायदेमंद बनाना। इसका जो अनुकूल और फायदेमंद के लिए भी यूज किया जाता है इस वर्ड का। साइनोनिम्स इसके देखें तो कमेंडिंग, एडवांटेजियस, यानी कि फायदेमंद जो हो आपके लिए, तो मेनली इसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है 14 नंबर प्रीसीडिंग, यानी कि पूर्ववर्ती होना, जैसे कि पहले की स्थिति में होना। जैसे कि यदि हम बात करें अपने प्रेसिडेंट के बारे में, इसे समझे किसी भी वर्ड से आप समझ सकते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, तो अभी जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, तो इनके जो पहले के प्रेसिडेंट थे वो थे प्रणब मुखर्जी। तो ये कहेंगे कि मेरे प्रेडिसेसर्स कौन थे, तो वो थे प्रणब मुखर्जी। तो उसी वर्ड से बना है प्रीसीडिंग, यानी कि पूर्ववर्ती होना। साइनोनिम्स देखे तो फोरगोइंग, प्रीवियस, प्रियर, यानी कि पहले का, जो पहले बीत गया है। नेक्स्ट वर्ड है 15 नंबर ट्रेंच, यानी कि ए पोर्शन ऑफ समथिंग स्पेशली मनी, यानी कि पैसे से रिलेटेड, यानी कि पैसे का एक भाग। मनी यानी कि पैसा, पैसे का एक भाग होता है, एक बड़ा भाग, उसी को कहते हैं ट्रेंच। यह भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है 16 नंबर, और यह वर्ड प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। परसिस्टेंट, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला, लंबे समय तक टिकने वाला, टिकाऊ चीज जो लंबे समय तक चलता जाए। सिनोनिम्स कंटिन्यूइंग, यानी कि बस चलता जाए चलता जाए चलता जाए, कभी ना खत्म हो। और कांस्टेंट, यानी कि एकदम निश्चित तौर पे वो चलता जाए आगे की तरफ।
तो लंबे समय तक उसके लिए वर्ड का यूज किया जाता है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है 17 नंबर, यह काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि यह आपके जीवन जीवन आमतौर पे डेली लाइफ से रिलेटेड है। बीवरेज यानी कि कोई पेय पदार्थ जो कि व्यक्ति, हर एक व्यक्ति डेली न डेली इसका यूज करता है, सेवन करता है। कोई भी पेय पदार्थ जैसे कि कोई शेक हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, जो कि पीने के लायक हो, पेय पदार्थ हो, उसे कहते हैं, यानी कि ड्रिंकेबल लिक्विड थिंग्स। तो ये थे बीवरेज के साइनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है 18 नंबर, एक्सीड यानी कि अधिक हो जाना। एक्सीड कैसे पता करेंगे कि एक्सीड का मतलब क्या होता है, याद करेंगे। मान लीजिए कि ये कोई टब है, इसमें हमने पानी भर दिया। एक लेवल जब आएगा जबकि यह पूरी तरह से भर जाएगा, लेकिन हम पानी डालते गए तो यह पूरी तरह से बाहर की तरफ गिरने लगेगा, तो क्या कहेंगे कि अब पानी एक्सीड हो गया, यानी कि पूरी तरह से भर गया, अब अधिक हो गया है। तो उसके लिए एक्सीड वर्ड का यूज करते हैं। साइनोनिम्स देखें तो सरपास, आउटसाइन, आउट क्लास, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर, सैंग्विन। यह भी एसएससी में कई बार पूछा हुआ वर्ड है। यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है और साइनोनिम्स में तो जनरली पूछा ही जाता है। यानी कि आशावादी, जो कि कुछ होने में विश्वास करता है, उसे कहते हैं आशावादी। यानी कि ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, बोयांट, ये ऑप्टिमिस्टिक और बोयांट वर्ड तो जनरली पूछा जाता है, तो इसे याद रखेंगे। ये सब सैंग्यून के साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर, डैम्पेन। यानी कि डैम्पेन भी यह वर्ड प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी है क्योंकि एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। यानी कि डैम्पेन कम होना या फिर कम कर देना, यानी कि लेसन, डिक्रीज। डिक्रीज तो आप जानते होंगे सभी, इसका मतलब होता है कम करना या फिर कम हो जाना। डिमिनिश, ये भी सेम यानी कि सिमिलर वर्ड है, तो सबका सेम मीनिंग ही होगा। तो डैम्पेन वर्ड को याद रखेंगे, काफी बेहतरीन और इम्पोर्टेंट वर्ड है।